Hello everyone, I am Priyanka Sharma from sharmapriyamathematicsharma.com। आज हम चैप्टर 5th क्लास 8th के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5th है डाटा हैंडलिंग और ये इंट्रोडक्शनल वीडियो है, इसमें से कुछ भी आपको फिर नोटबुक में नोट डाउन नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम इसकी बेसिक चीज़ें सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ आप पहले भी पढ़ चुके हो। पिक्टोग्राफ का सीधा रिलेट है पिक्चर से, जहाँ हम कोई भी डाटा है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर्स के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमारे पास पेन है, तो 10 पेन है। पेन के लिए हमने पेन का एक साइन बना दिया कि ये हमारे पास एक पेन हो गया, इस टाइप से। या फिर हम क्यूब्स का साइन बना के ले सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई साइन हुई पिक्चर है, उससे हमारे पास क्या होगा, पिक्टोग्राफ। ये आपने छोटी क्लासेस में 6th में पढ़ा हुआ है, 7th में भी पढ़ा हुआ है। तो उस हिसाब से हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास बार ग्राफ। बार ग्राफ आपने 7th में भी पढ़ा है। आपके पास इस तरीके से मार्क्स दे रखे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर कोई भी आपके पास हो सकता है कि मार्क्स के अलावा आपके पास डेज दे रखे हों और रेन फॉलिंग की वो दे रखी हो कि कितनी आपके पास वैल्यू है, तो कैसे भी हो सकता है। यहाँ मार्क्स हैं, यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, हमें जब हम ग्राफ पेपर के ऊपर बार्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, बार ग्राफ होता है। यहाँ हमने इस तरीके से 2 एक्सेस होती हैं, इनको प्लॉट कर लिया है। ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है, ये आपके पास वाई एक्सिस होती है, और यहाँ पर आपके पास 0 होता है। अब आपके पास जैसे मान लीजिए मार्क्स हैं आपके पास, देखो मैक्सिमम है 24, तो मैं 5 का डिफरेंस ले सकती हूँ। 5, 10, 15, 20, इससे आगे भी आप जाएंगे 25 एंड देन इससे आगे जा सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट लिख दिए। अब मान लीजिए आपके पास इंग्लिश में है 24, तो आपको यहाँ लेके जाना पड़ेगा। ये आपका 25 से थोड़ा सा नीचे ये 24 हो गया। और ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया आपके पास, इंग्लिश। साइंस में कितना है, 15 आपका यहाँ कहीं आएगा। तो बार ग्राफ में हमेशा क्या होता है, गैप होता है। बस ये ध्यान रखना, मेन चीज़ आपके पास ये है कि बार ग्राफ में 2 बार्स के बीच में गैप आता है। नेक्स्ट आपके पास है 14 हिंदी में, तो 15 से थोड़ा सा नीचे आएगा आपके पास, ये आपके पास हिंदी का हो गया 14। ये किसका हो गया, हिंदी का। और मैथ में कितने हैं, 20 तक लेकर जाएंगे हम इसको। ये आपके पास किसका हो गया, मैथ का हो गया। क्लियर। तो ये आपके पास ग्राफ हो गया, बार ग्राफ। अब इसी में टॉपिक आता है डबल बार ग्राफ। जहां हमने सिंगल बार ग्राफ बनाया, वैसे ही हम डबल बना सकते हैं। मान लो ये हमारे पास सेमिस्टर फर्स्ट के आगे, ये सेमिस्टर फर्स्ट के आगे अगर मैं सेमिस्टर सेकंड के लेके चलूँ तो कुछ और मार्क्स आ रहे हैं। जैसे इसमें 20 आगे, इसमें आपके पास फिर 20 आगे, नेक्स्ट में आपके पास 25 आगे, और इसमें आपके पास 15 आगे, इस टाइप से। तो इसी के अंदर हम दूसरा ग्राफ बना देंगे। तो फर्स्ट वाले में आपके पास है 20, ये हो गया। तो इसको दूसरे उससे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये देखिए, आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है सेकंड वाले को। फिर दूसरे में 20 है, फिर इस हिसाब से बना देंगे इसको, और इसको भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। तो यहाँ से ये पता लग जाएगा कि पहला आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकंड आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए। नेक्स्ट में आपके पास 25 है, तो इसको ऊपर लेकर जाओगे आप अप्रॉक्सीमेट यहाँ तक। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, तो आपको बिल्कुल इक्वल लेके चलना है। नेक्स्ट में आपके पास 15 है, तो आपका यहाँ खत्म हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, डबल बार ग्राफ। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। डाटा को आपको कैसे देखना है। अब देखिए, डाटा को आप बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कहीं पर आपके पास मैन के लिए M का साइन दे रखा होगा, वुमेन के लिए W का, बॉयज के लिए B का, और गर्ल के लिए G का साइन दे रखा होगा, इस टाइप से दे रखे होंगे। या फिर आपके पास क्या दे रखा होगा, या फिर आपके पास ऐसे दे रखे होंगे 830, 835, 836, इस टाइप से दे रखे होंगे। तो आप कैसे भी हो सकता है। तो आपको इनमें क्या करना है, काउंट करना होता है, ठीक है। ये किसी भी टाइप से हो सकता है। मैंने यहाँ पे साइन लिख दिया, अब ये टाइप हो गया। अब इसी के अंदर आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास अल्फाबेट जिससे हमने रिप्रेजेंट किया है, सबसे पहले वो लेकर चलेंगे, फिर टैली मार्क्स लेके चलेंगे, और लास्ट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क्स आपको पता है 5 से ऊपर होते ही आपको क्या करना है, आपने ये सारा कुछ 7th में भी पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए आसान होगा। अब जैसे मैं इसी को लेके चलती हूँ, इस एग्जाम्पल को लेके चल रही हूँ। अब मेरे पास अल्फाबेट यहाँ पर क्या है, मैन, वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स। अब देखिए, मैन मुझे काउंट करने हैं, कितने हैं, M, यानी M को मुझे काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गई, 6। तो M का मेरे पास फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 6। अब मुझे टैली मार्क्स लिखने, तो 1 2 3 4 तो ऐसे लिखोगे और इसको ऐसे कट कर दोगे, तो ये क्या हो गया 5,
और उससे अलग एक सेपरेट में क्या हो जाएगा 6। अब मेरे पास W है, W को काउंट करते हैं 1 2 टाइम्स है तो फ्रिक्वेंसी क्या हो गई 2। यहाँ पर मैं 2 टैली मार्क्स 2 बना देंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास बॉयज़, B देखते हैं कितना है 1 2 3 4 तो फ्रिक्वेंसी मेरे पास 4 हो गई, मैंने यहाँ पर 4 बना दी, ये बन गई 4। नेक्स्ट गर्ल के लिए कितना है आपके पास 1 2 है तो 2 यहाँ पर लिख दिया, 2 के लिए सिंपल आपको 2 बना देना है। क्लियर। तो अगर आपके पास 5 से ऊपर 7 है 8 है 9 है तो आपको टैली मार्क्स जो लिखने हैं 5 से ऊपर तो वो आपको कैसे लिखने हैं 1 2 3 4, उसके बाद ये 5, फिर 6 7। 8 के लिए क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 9 के लिए क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इसमें 10 लेके चलती हूँ तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये आपके पास 10 का आ गया। तो आपको टैली मार्क्स याद रखने हैं। टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे होती है, अल्फ़ाबेट होता है या फिर इंटरवल होता है, और टैली मार्क्स होते हैं फ्रिक्वेंसी होती है। ऑर्गेनाइजिंग डाटा इस टाइप से होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा में आपके पास क्या होता है, आपके पास ग्रुपिंग डाटा में मेनली क्या होता है इंटरवल्स। अगर हमें किसी डाटा को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं तो वो ग्रुपिंग डाटा से हो जाता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल दे रखा है उसमें मार्क्स से रिलेटेड है, तो आपके पास जैसे फर्स्ट हो गया आपके पास क्लास इंटरवल में मैंने इसको नोट कर लिया है। और क्लास इंटरवल मैंने कैसे लिया है, क्लास इंटरवल में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। क्लास इंटरवल कैसे लिया है मैंने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इसमें मान लीजिए फ्रिक्वेंसी मेरे पास 0 से 10 में कितनी है 5, 10 to 20 में कितनी है 7, 20 to 30 में कितनी है आपके पास मान लो 14 है। तो अब देखिए टैली मार्क्स बिल्कुल इसी तरीके से 5 पे आपके पास क्या हो जाएगा 5 पे क्या होगा 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। 7 पे 1 2 3 4 5 6 7। 14 पे क्या होगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपके पास आ गया। ग्रुपिंग डाटा में बस अंतर क्या है, इसमें क्लास इंटरवल होता है। और क्लास इंटरवल में क्या होता है, ये आपके पास क्लास इंटरवल की विड्थ होती है आपके पास 1 मिनट, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है। तो हमेशा याद रखना क्लास इंटरवल में जो ये अपर लिमिट होती है इसको हम इस इंटरवल में काउंट नहीं करते हैं। ये किस में आती है नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होती है। इट मीन 0 से 10 में आप 10 को इंक्लूड नहीं करोगे। किसको इंक्लूड नहीं करोगे 10 को इंक्लूड नहीं करोगे। किसको इंक्लूड करोगे आप इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इंक्लूड करोगे। ऐसे 10 से लेकर 20 तक आता है तो किसको इंक्लूड नहीं करोगे 20 को इंक्लूड नहीं करोगे। 20 कहाँ इंक्लूड होगा थर्ड में। ठीक है, तो ध्यान रखना जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। और अगर 10 यहाँ है, अगर ये इस तरीके से मैच होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं उसे कॉन्टिन्यूअस इंटरवल। क्लियर। जहां क्लास इंटरवल में आपके पास डिवाइड हो जाता है वहीं पर हम क्या बनाते हैं हिस्टोग्राम। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड। वहीं पर हम क्या बनाते हैं हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में क्या होता है बिल्कुल इसी तरीके से, कोई चेंज नहीं है। 0 ये आपके पास क्या हो गई वाई एक्सिस, ये क्या हो गई आपके पास एक्स एक्सिस। बस इसमें इंटरवल आपको ध्यान रखने हैं, ये 0 से 10 20 30 40 50 इस टाइप से इंटरवल चलेगा। और यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू दे रखी है मैं 5 5 का डिफरेंस ले रही हूँ, 5 10 15 एंड देन 20। यहाँ हम क्या लेके चलते हैं फ्रिक्वेंसी लेके चलते हैं। इट मीन्स एफ। आप चाहो तो इसे पूरा लिख सकते हो वरना आप इतना छोड़ सकते हो। और ये क्या होगा आपके पास क्लास इंटरवल। ये क्या बनेगा आपके पास क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर आपके पास देखिए 0 से 10 में कितने हैं 5, तो आप यहाँ पर क्या करोगे 5 इस तरीके से प्लॉट कर दोगे। उसके बाद आपके पास 10 to 20 कितने हैं 7। 0 से 10 में आपके पास 5 है, आपने यहाँ 5 प्लॉट कर दिया। 10 to 20 कितने हैं 7, तो 7 थोड़ा सा ऊपर जाएगा आपके पास, अप्रोक्सीमेट यहाँ आएगा 7। क्लियर, ये लाइन आपकी नहीं है। उसके बाद आपके पास आ रहा है 20 to 30, तो 20 ये है 30 ये है। 20 to 30 में आपके पास कितने हैं 14। 15 से थोड़ा सा नीचे आएगा आपके पास, इट मीन्स यहाँ तक आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट में आपके पास मान लो यहाँ आ गया, उससे नेक्स्ट में आपके पास थोड़ा सा और ऊपर हो गया ऐसे। तो इसमें हिस्टोग्राम में आपने देखा होगा गैप नहीं है, लेकिन जब हम बार ग्राफ की बात करते हैं तो इन सब में क्या है गैप है। तो डिफरेंस यही है कि बार ग्राफ में गैप होता है और हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता। जहाँ क्लास इंटरवल होता है वहाँ आपके पास हिस्टोग्राम होता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास पाई चार्ट।
पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट होता है कि हमने जो भी डाटा है उसको रिप्रेजेंट किया है, लेकिन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? सर्कल की फॉर्म में। तो जहां सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है वो क्या बनता है आपके पास? पाई चार्ट। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल ले रखा है और इसमें आपको दे रखे हैं 60% टेनिस, 30% फुटबॉल, 50% क्रिकेट, 40% बास्केटबॉल, इस टाइप से दे रखे हैं, तो वो क्या है आपके पास? पाई चार्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास ड्राइंग ए पाई चार्ट। पाई चार्ट को हम कैसे बनाते हैं? पाई चार्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना है, मान लो ये आपके पास दे रखी है फुटबॉल 50 है, क्रिकेट 80 है, बास्केटबॉल कितना है? 40। तो इसमें हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे। अगर आपको ये टोटल गिवन है तो सेंट्रल एंगल निकालना है, अगर परसेंटेज में गिवन है तो आपको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। मान लो ये 50% होता तो आप फ्रैक्शन कैसे करते? 50/100, ये फ्रैक्शन हो जाता और फिर उसको 360 से मल्टीप्लाई कर। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, जैसे 50% है तो मैंने पहले इसका फ्रैक्शन निकाला है 50/100, फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/2। और फिर इस 1/2 का मैंने 360 का पार्ट निकाला है, 360 डिग्री का पार्ट निकाला है। 1/2 कितना होगा? तो 1/2 मल्टीप्लाई 360, वो कितना हो गया? 180। इसी तरीके से 25% है तो पहले परसेंट का फ्रैक्शन निकालोगे, 25/100, इट मीन्स 1/4। फिर मैंने 1/4 को क्या किया? 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर ये क्या वैल्यू आ गई? 90। तो जो यहाँ आपके पास सेंट्रल एंगल आएगा वो किस में आएगा? आपके पास डिग्री में। यहाँ 180 है, यहाँ 90 डिग्री है। नेक्स्ट भी इसी बिल्कुल इसी तरीके से 25% है तो 25% का पहले फ्रैक्शन निकाला 1/4, फिर उसका मैंने सेंट्रल एंगल निकाला 90 डिग्री। उसके बाद हम इसको प्लॉट करते हैं। क्लियर? तो परसेंटेज दे रखी है तो इस टाइप से करना है, और अगर आपके पास इस टाइप से दे रखा है कि आपके पास टोटल दे रखे हैं आउट ऑफ 180 दे रखे हैं, फुटबॉल आपके पास 50 पीपल ऐसे हैं जो 180 में से 50 पीपल ऐसे हैं जो फुटबॉल लाइक करते हैं, 180 में से 80 पीपल ऐसे हैं जो क्रिकेट लाइक करते हैं, और 40 पीपल ऐसे हैं जो आपके बास्केटबॉल लाइक करते हैं। तो उससे सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे? सेंट्रल एंगल के लिए हम क्या करते हैं? 50 जो आपके पास यहाँ पर है अपॉन कितने में से? 180 में से, और मल्टीप्लाई उसको किससे करेंगे हम? जो आपका टोटल एंगल होता है, इट मीन 360। तो जब मैंने इसको कट किया ये 2 पे जाएगा तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 100 डिग्री। 100 डिग्री आपका सेंट्रल एंगल आ गया। 80 से निकालोगे, 80/180 मल्टीप्लाई 360, यहाँ से भी आपके पास 2 हो गया, इट मीन सेंट्रल एंगल कितना हो गया? 160 डिग्री। 40 से निकालोगे, 40/180 मल्टीप्लाई 360, कितने पर गया आपके पास? सेंट्रल एंगल कितना हो गया? 80 डिग्री। अब हम इससे पाई चार्ट बनाएंगे तो एंगल हमारे पास 100 डिग्री, 160 डिग्री एंड 80 डिग्री आ गई। तो पाई चार्ट बनाना बहुत आसान है। एक सर्कल ड्रॉ करना है, आप कंपास से सर्कल ड्रॉ करोगे और उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। अब जैसे मेरे पास क्या क्या एंगल आए हुए हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। मेरे पास एंगल क्या है? 100 डिग्री, 160 डिग्री एंड लास्ट है आपका 80 डिग्री। तो आपको क्या करना है? प्रोटेक्टर से इसको बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली बिल्कुल स्ट्रेट। फिर मैंने प्रोटेक्टर से 100 डिग्री का एंगल बनाया, ये 100 डिग्री का एंगल बन गया। फिर यहाँ पर आपने प्रोटेक्टर को रखा, 160 का एंगल बनाया। कितने का? 160 का। तो अप्रोक्सीमेट वो आपका ऐसे बनेगा 160 का, और लास्ट आपके पास कितने का रह जाएगा? 80 डिग्री का। तो ये आपके पास 80 डिग्री, ये आपके पास कितना हो गया? 100 डिग्री, और ये कितना हो गया? 160 डिग्री। 100 डिग्री किसका था? फुटबॉल का। और 160 डिग्री किस में आया था आपके पास? क्रिकेट में। एंड लास्ट आपके पास क्या है? बास्केटबॉल। क्लियर? तो ये आपके पास पाई चार्ट आ गया। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपके पास? संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। अब प्रोबेबिलिटी आपने 7th क्लास में भी पढ़ी है, तो आपके पास क्या होती है? यहां क्या होता है आपके पास? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन यहां पर क्या होते हैं आपके पास? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सकते हो, आउटकम्स ले सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। तो जैसे मान लो आपने कॉइन लिया, कॉइन में आपके पास क्या होता है? एक हेड होता है और एक आपके पास टेल होता है, 2 ही टर्म्स होती है। तो इसके कॉइन के टोटल कितने होंगे? 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और हेड आपका 1 टाइम आएगा, टेल भी आपका 1 टाइम आएगा। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि हेड आने की क्या हो गई? 1 हो गई,
और टोटल कितनी है 1/2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। इसी तरीके से टेल की भी क्या होगी 1/2। डाइज की बात आती है, डाइज में टोटल कितने होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितनी आउटकम्स हो गई 6 आउटकम्स। ये आपके पास टोटल 6 आउटकम्स हो गई। अगर मैं यहां से बोलती हूं कि आपके पास 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 क्या बनेगी आपके पास। अब देखो 3 तो 1 टाइम ही आ रहा है, तो आपके पास फेवरेबल केस 1 हो गया और टोटल कितने हो गए 6। अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पर आपके पास प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, तो देखिए प्राइम नंबर हैं कितने टोटल। अगर मैं प्राइम नंबर फाइंड आउट करती हूँ तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 3 एंड 5, टोटल कितने हो गए 3। तो टोटल फेवरेबल केसेस आपके पास कितने होंगे प्राइम नंबर के 3। काउंट करना है आपको, इनको नहीं लिखना, काउंट करना है कि कितने होंगे। और टोटल आपके पास हैं कितने 6, आपको कट कर सकते हो, तो आंसर कितना आ गया 1/2। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास इंट्रोडक्शनल वीडियो आपकी खत्म हो गई चैप्टर 5 की। इसी सारा कुछ इसी के ऊपर बेस है। एक्सरसाइज है इसके अंदर 3 एक्सरसाइज हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको होमवर्क करना है और इस इंट्रोडक्शनल वीडियो में से कुछ भी आपको फिर नोटबुक में नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ ये बेसिक नॉलेज है आपके पास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।